myself Dhrendra C. Thakur and good my. What? What is the meaning of my? My means good morning, good afternoon and good evening. Yes, so today we are going to talk with very talented youngsters. Yes, आप सोच रहे होंगे इतना इंग्लिश कैसे बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज आज जो जिन लोगों से हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिन युवाओं से हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो इंग्लिश के बहुत बड़े महारथी हैं, इंग्लिश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हैं। तो आइए मिलते हैं एमिनेंस एकेडमी के डायरेक्टर किशन जी सोनी और सरफराज जी मंसूरी। वेलकम टू यू बॉस। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। और आइए चर्चा करते हैं किशन जी से और सरफराज जी से। लेट्स गो। वेल किशन जी और सरफराज जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। और हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि एमिनेंस एमिनेंस एमिनेंस। मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या है एमिनेंस? तो आप थोड़ा बताएंगे इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इमिनेंस का मतलब होता है श्रेष्ठ एकेडमी। ओके। क्योंकि जब हम लोगों ने इसका कोर्स डिजाइन किया था तो हम लोगों को ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है। मतलब सबको अपना अपना अच्छा लगता है, बस इसी तरह लगा कि ये श्रेष्ठ है तो इसका नाम हम लोगों ने इमिनेंस रख दिया। एमिनेंस मतलब होता है कि श्रेष्ठ एकेडमी। यस, श्रेष्ठ एजुकेशन सेंटर आप कह सकते हैं। प्रवानी एजुकेशन सेंटर इसमें से अभी यहाँ पर क्या किस उद्देश्य से खोला आपने? क्या यहाँ पर किस प्रकार की क्लासेस या किस सब्जेक्ट के पर आपका फोकस है? सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, लैंग्वेज क्लासेस। ओके। इंग्लिश स्पोकन की बात करेंगे हम यहाँ पे, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे अलाउड नहीं है। इंग्लिश स्पोकन, केवल स्पोकन लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज में ही इसमें सब कुछ है। लैंग्वेज से रिलेटेड मटेरियल है, लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रामर है, लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटीज है। सारा कुछ जो है वो सब कुछ लैंग्वेज का है। सर, लैंग्वेज इंग्लिश आपने बताया, तो आज की जो जनरेशन है, जो युवा है, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण ये रहेगा या है? देखिए, इंग्लिश स्पोकन की मैं बात करूँ लैंग्वेज के तौर पे, तो हर फील्ड में जैसे आप देख रहे हैं, कहीं बीई हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या मैं बात करूँ कॉलेजेस की भी बात करूँ, यहाँ पे बीएससी के कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, सारे के सारे इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। और हमारे यहाँ जो ट्राइबल एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म भी फिलअप करने में 10 बार सोचते हैं, क्योंकि इंग्लिश का प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात। तो इंग्लिश का महत्व स्टूडेंट के लिए ये है कि वो कम से कम अपना जो काम है, खुद का जो उसका काम पड़ता है, जो डेली रूटीन का काम है, जो आजकल इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो वो तो कम से कम पूरा कर सके। इतना नॉलेज तो उसको होना चाहिए। सर, क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, या हम कहें कि हमारा जो एरिया है वो निमाड़ क्षेत्र है, जहाँ निमाड़ के लोग ज्यादा हुए, निमाड़ी भाषा में के लोग ज्यादा मिल जाएंगे आपको, ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर इंग्लिश का महत्व रहेगा बच्चों के लिए? देखिए, इंग्लिश तो हर जगह महत्वपूर्ण है, ऐसा सब बता रहे हैं। और ट्राइबल एरिया है, निमाड़ क्षेत्र के बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको पहले भी हम लोगों की बात हुई थी, निमाड़ क्षेत्र के बच्चे मालवा जा रहे हैं। बिल्कुल, मालवा इसलिए जा रहे हैं वो ताकि खुद को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि निमाड़ में इतनी फैसिलिटीज अभी नहीं है, फिलहाल में अभी नहीं है। तो वो सोच रहे हैं मालवा जाए, मालवा जाके हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करें। और मालवा जाने के बाद वो क्या करते हैं, अपने नाम के आगे मालवा लगा बड़ी सिटी का, हाँ, पर्टिकुलर बड़ी सिटी का नाम के आगे लगा देते। अगर वही फैसिलिटी उनको निमाड़ में मिल जाए तो वो हमारी सिटी का, हमारे स्थान का, हमारे प्लेस का नाम वो आगे जाए। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सच बात बोली हमारे किशन जी ने कि हमारे निमाड़ में इस प्रकार की कोचिंग क्लासेस हैं जो बड़ी बड़ी सिटियों में अवेलेबल है। उसके लिए हम बड़ी बड़ी सिटियों में घूमने जाते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं और फिर वहां पर इंग्लिश के कोर्सेज करते हैं। बजाय उसके हम यहाँ पर बड़वानी में भी हमारे पास इस प्रकार की फैसिलिटी से दे रहे हैं, तो हमें यकीनन यहाँ पर ही ज्वाइन करना चाहिए। आगे मैं बात करना चाहूंगा सरफराज जी से। सरफराज जी, आप किशन जी हैं, आप सरफराज जी, तो आप दोनों ने मिलकर अचानक से इस कार्य की योजना कैसे बनाई? पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम काफी पुराने दोस्त हैं। अच्छा। मतलब हम 9th या 8th से साथ में रहे, 9th से साथ में रहे, तो हमने काफी लंबा साथ गुजारा है, मतलब अच्छा लंबा समय गुजारा है। उसमें हमने एक दूसरे को जाना भी है, पहचाना भी है, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब 12th के बाद लाइफ जिस तरह की हर एक स्टूडेंट की होती है, सेम हमारी भी थी, काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे। उसके बाद हमने कुछ करने का सोचा, तो हाथ में एक ही चीज़ थी, इंग्लिश सीखने का सोचा, और हमारा 100% दिया उस चीज़ में, और जितना भी हमने सीखना था हमने उसमें सीखा। और उसके बाद हुआ ये कि हर किसी को एक ना एक कुछ वर्क तो करना ही होता है, तो हम दोनों एक ही फील्ड में चले गए, टीचिंग की। ये अलग जगह पढ़ा रहे थे, मैं अलग जगह पढ़ा रहा था। तो
इस चीज के साथ कंटिन्यू रहने के बाद हमने फील किया कि अगर एक ही काम को हम अलग अलग जगह कर रहे हैं तो क्यों ना एक ही जगह रहकर इसी काम को किया जाए, ताकि हम दोनों हमारा बेस्ट दे सकें। जैसे कि इमिनेंस स्टार्ट भी ऐसे हुआ था, जैसे अचानक दोनों अलग अलग जगह पढ़ा रहे थे। अच्छा। और एकदम से ख्याल आया कि बस अपनी जगह स्टार्ट करता है, कुछ करना है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें 2-3 लोगों को ऐड किया और बस एक वॉइस मैसेज डाला था कि ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसको एक्सप्लिश करना है इतने टाइम की ड्यूरेशन में। तो बस वहीं से सारे लोग सक्रिय हो गए, क्योंकि सभी लोगों को कुछ न कुछ करना था। सभी लोगों ने ट्राई किया, कुछ न कुछ किया और खड़ा कर दिया। वेल सरफराज जी और किशन जी, एक चीज है, मार्केट में कई पुस्तकें अवेलेबल हैं, कई ऐसे सीडीज अवेलेबल है कि जिसके माध्यम से लोग बोलते हैं कि आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, सारा प्रभाव अंग्रेजी को, सारा प्रभाव इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मुझे ये बताएं कि यदि वो चीजें हैं उपलब्ध तो फिर लोग आपकी क्लास में क्यों? व्हाई एमिनेंस? देखिए, ऑप्शन तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। ओके। अगर हम बात करें तो अभी ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत चल रही है, क्योंकि आप देखोगे तो नेट पे गूगल से मतलब आप बहुत सारा कंटेंट निकाल सकते हो। बिल्कुल। आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, सारी चीज अवेलेबल है, सारी चीज अवेलेबल। बिल्कुल। बट इंडिविजुअल सीखना और खुद क्लास में मौजूद होकर सीखना बहुत अलग अलग बातें होती है। अच्छा। क्योंकि एक तरह का मोटिवेशन होता है बच्चे के साथ, यहाँ से हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं ताकि तुम कुछ करो। एक सीक्वेंस से समझाते हैं कि हमको पता होता है किस एरिया का बच्चा है, किस स्टैंडर्ड में है, तो उसके हिसाब से हम उसको पढ़ाते हैं कि वो बच्चा कितना हद तक कैच कर सकता है। तो जितना कैच कर सकता है हम उसको उतना ही देते हैं, ताकि वो उसको कैच भी कर सके और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके अपनी लाइफ में। तो देखिए, ये भी पर्सपेक्टिव रहता है ना कि किताब में जितना लिखा है आप केवल उतना समझ पाएंगे। अगर आपको सपोज अगर कोई क्वेश्चन हो और पूछना ही हुआ तो फिर तो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे भी आप वीडियोस देखेंगे, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया। जब हम इसका कोर्स डिजाइन कर रहे थे तब हमारी दिल्ली की कोचिंग क्लासेस थी, कुछ इंदौर की थी, कुछ बेंगलोर की थी। हम लोग सबके कांटेक्ट में थे, हम लोग सबसे बात कर रहे थे कि क्या किया जा सकता है, किस तरह से इसको और आसान बना सकते हैं, इसकी टेक्निक को। सभी जगह से बस 1-2 वही थे कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, हाँ ऐसा कर सकते हैं, किताबें हैं उनमें से देखो कि हम लोगों ने भी किताबें यूज की है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे होती है वो भी यूज की है, जो नॉर्मल लेवल पे होती है वो भी यूज की है। बट जो स्पोकन इंग्लिश की बेसिकली किताबें बेच रहे हैं बड़वानी में या और अन्य जगह पे, वो सक्सेस नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि उसमें इतना मैटर होता नहीं है। और इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी चीज एटमोसफेयर भी होती है। एटमोसफेयर और इंस्टीट्यूट में ही या कोई ऐसा जगह, ऐसी कोई प्लेस पे ही आपको एटमोसफेयर मिल सकता है और वहीं पे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। मैंने ऐसा कई बार सुना भी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो यदि आप बिकॉज आप जो सिखा रहे हैं वो टॉकिंग, आप इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बोलते कैसा है, जैसे कि हम 3 जोन हैं तब जाकर के हिंदी बोल पा रहे हैं। तो जब लोग रहेंगे ही नहीं, माहौल ही नहीं है, तो क्या ये वाकई में सब सही है? ये सच है कि जब आपको 15-20 लोगों का एक ग्रुप होना प्रैक्टिस के लिए, तभी आप इंग्लिश इंप्रूवमेंट कर। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं 15-20 लोग आपको होना चाहिए, आप अकेले भी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकेले आप कांच के सामने बोल सकते हैं, अच्छा, अकेले खुद से बड़बड़ा सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत घर वाले थोड़े बोलते हैं कि क्या हो रहा है, पागल हो गया, ये सब हो गया। बट अगर सीखना है तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों ने किया है, मैंने खुद पर्सनली ये किया है कि मैं खुद बबड़ाता था खाना खाते समय, नहाते समय, तब जाके इंग्लिश सीखा। तो जितना हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम सीखेंगे। अगर ऐसे डिपेंड रहे कि वो नहीं आया, 15 का ग्रुप नहीं हुआ, या मेरा दोस्त नहीं आया, तो ऐसे किसी और के कंधे पे रख के चलाएंगे बंदूक, तो मतलब नहीं है। आप सर कितने दिनों में इंग्लिश प्रॉपरली बोलना सीखे? वेल, अगर मैं बात बताऊं तो आफ्टर 12th मेरा बहुत वीक था ये जो सेक्शन जो इंग्लिश का, तो मैं लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड के लिए कभी आगे बढ़ूंगा। बट लाइफ है ना, जो ठोकर मारती है वहां से हम क्या होता है कि एक अलग रास्ता चुन लेते हैं। बिल्कुल सेम कुछ हुआ था। तो जब मैंने एक 1 ईयर का ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप लेने के बाद मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो एक ही काम था जो करना था, वो थी इंग्लिश सीखना थी। और मैंने अगर मैं एक मिनिमम टाइम बताऊं तो 8 या 9 महीने का जो टाइम था उसमें मैंने कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं 8 से 9 महीने के अंदर सरफराज जी जो कि डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के, एम्बुलेंस एकेडमी के, उन्हें लगा था 8 से 9 महीने। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। तो आप भी यहाँ पर आते थे, जब ऐसा व्यक्ति जो इंस्टीट्यूट चला रहा है वो यदि इतने कम समय में सीख सकता है, तो वो यदि गारंटी लेता है आपको कम समय में इंग्लिश सिखाने की, तो बखूबी उस जो वादे को निभाएगा। और आप यकीनन 2 से 3 महीने में, आपका कितने महीने का कोर्स है?
देखिए ड्यूरेशन हम लोगों ने 7 महीने का रखा 7 मंथ 7 मंथ का। इसमें हम लोगों ने इसलिए डिवाइड इसको किया है क्योंकि हमारे पास जो ग्रामर का पोर्शन है, देखिए निमाड़ एरिया है, कोई बेस नहीं है इंग्लिश का, डायरेक्टली हम सेंटेंस याद नहीं करवा सकते। तो ये बेस बनाने के लिए हमने 4 महीने का एक ग्रामर डिजाइन किया है। उस ग्रामर में हम लोगों ने जितने भी ऐसे टॉपिक्स थे जो ग्रामर के साथ में स्पोकन को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब अगर आप स्पोकन सीखते हैं तो आप ग्रामर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस हिसाब से हम लोगों ने कोर्स को डिजाइन किया है और उस कोर्स को देखते हुए ही सारी एक्टिविटीज की प्लान की ताकि आप अंग्रेजी को सीख सकें। टोटली 7 मंथ के पैकेज के अंदर इन्होंने काफी सारी चीजें उसमें डाली हैं इंग्लिश में। ए से लगा करके जेड तक जो भी चीजें, जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन हुआ है, जो भी ये जो 4 महीने का हिस्सा है ये ग्रामेटिकल आता है। उसके बाद 3 महीने का जो हिस्सा रहता है इसमें जितनी भी, जैसे इंटरव्यू की हम बात करें, हमारे पास हम लोगों ने ब्लॉक डलवाया है, अच्छा मतलब एक डलवाया है वहाँ पर कि इंटरव्यू सेशन लगता है। तो इंटरव्यू में कितनी गलतियां होती है, कहाँ पर होती है, अच्छा बच्चे कहाँ पर कमेंट करते हैं। वैसे हम लोग वेल एक्सपीरियंस है इंटरव्यू में, मैं 40 से 50 इंटरव्यू दे चुका हूँ और सिलेक्टेड हूँ अच्छे खासी जगह पे। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने निकाला है कि इंटरव्यू में किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से आपका पोजीशन होना चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, सब कुछ। तो उसमें भी हम लोगों ने कुछ पैकेज तैयार किया है जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात बताई किशन जी ने। और मैं सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछने जा रहा हूँ कि ये जो है केवल स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्लास है या और भी कोई जो लोग आना चाह सकते हैं? ऐसा कोई एज बाउंडेशन नहीं है, बट हम लोग 6ठी क्लास से ऊपर के बच्चों को अलाउ करते हैं। जैसे लेडीज से सभी आना चाहें, बिल्कुल हाउस वाइफ आ सकते तो सभी क्या है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल सीख रहे हैं और कई गृहिणियां या कई लेडीज ऐसी भी हैं जिनको इंग्लिश आता नहीं, उनको बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो उनके लिए भी अवेलेबल है जी। इस बारे में अगर बताऊं मैं तो ऐसा है कि हमारे पास जो भी फर्स्ट में इंक्वायरी आई उसमें ज्यादातर हाउस वाइफ ही है। वाह, मतलब जो हम पहली बैच स्टार्ट पहले करने हमारे पास और एक बैच जो हमारी कंप्लीट हुई थी लॉकडाउन के पहले, तो उसमें हमारे पास एक अच्छी बेस थी जो पूरी हाउसवाइफ की थी। उन सबका ये कहना था कि हमको इसमें कुछ अच्छा करना है और आगे जाके जॉब करना है, तो हम सीखना चाहते हैं। तो आप जितना भी टाइम पे बोलोगे, मतलब जो भी टाइम हमको प्रोवाइड करते हो उस टाइम हम आने के लिए रेडी हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई, मतलब कि केवल 6ठी क्लास से ऊपर का हर बच्चा या 6 साल से कक्षा 6ठी से लगा करके, मतलब कि 12 साल की उम्र का जो बालक है या 10 साल की उम्र का जो बालक है वो से लगा करके आप जितने भी वर्ष के हैं, आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। वेल, सो भी हमने सुना किशन जी को, सरफराज जी को, जिन्होंने अपनी एमएनएस एकेडमी के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें प्रदान की। अब हम देखते हैं उनके इंस्टीट्यूट की क्लास को कि क्या उनकी क्लास वाकई में हम सभी के लिए लाभदायी है या नहीं, और जानेंगे इस क्लास की फैसिलिटीज के बारे में। वेल, सो वहां से एमएनएस एकेडमी के ऑफिस में सर, वेलकम सर। आइए सर, बैठिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बताइए क्या सेवा करें। सर, इस ऑफिस के बारे में आप मुझे थोड़ी जानकारी प्रदान करें। देखिए ये पर्सनल ऑफिस बनवाया है हम लोगों ने। इसके पीछे 2 रीजन थे हमारे पास कि पहला तो ये कि कोई बच्चा ऐसा है जो हेजिटेट होता है पब्लिकली बोलने के लिए, या पब्लिकली उसको हम समझा नहीं सकते या पब्लिकली वो अपनी समस्या नहीं बता सकता, तो हम उससे पर्सनली यहाँ आके बात करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा पेरेंट्स जब आते हैं उसको मिलने के लिए हमको कोई प्लेस चाहिए था पर्टिकुलर, वहाँ पे हम मिल नहीं सकते, तो उनसे पर्टिकुलर इंडिविजुअली बात करने के लिए ऑफिस बनाया। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा सर आपका ऑफिस है। और सर अभी हम चाहेंगे कि आप अपनी क्लास का थोड़ा सा विजिट करवाएं। जी बिल्कुल, आइए ना, हम लोग चलिए जाइए। बस किशन जी, बहुत ही अच्छा ये मुझे क्लास लग रहा है और आप सभी भी यहाँ पर देख रहे होंगे। और ये प्रोजेक्टर भी शायद आपने लगाया है सर? जी जी, जो हमारा सिस्टम जो है, अच्छा, जो पढ़ाने की टेक्निक है वो सारी प्रोजेक्टर पीपीटी बेस्ड है। पीपीटी बेस्ड, यस, प्रेजेंटेशन ऑडियो वीडियो विजुअलाइजेशन की तरह से ही पढ़ाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज देख रहा हूँ, इस प्रकार का डायस बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? डायस। ये इसका यहाँ पर क्या हो, ये मेरे डेटा वगैरह मंचों पर अधिकतर यूज किया जाता है। ऐसे देखिए, अगर कोई बच्चा है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी, अच्छा, और वो पब्लिक के सामने बोलने से डरता है, तो वो यहाँ पे आके अपना जो भी विचार है, अपना इंट्रोडक्शन, समथिंग वी आर टेकिंग इंट्रोडक्शन राउंड, तो वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे आके दे सकता है कि बच्चे उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, आई कांटेक्ट बनाना सीखते हैं। ये इसलिए होता है ताकि वो एक तो रहता है कामना, अगर उसके पेन काम रहे हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, यस, कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए इसका वगैरह। तो बहुत ही बेहतरीन मुझे ये क्लास लगी और आप भी इस एकेडमी में ज्वाइन करें ताकि आप इस क्लास का आनंद उठा सकें। और मुझे
किशन जी, आपने एक सरप्राइज के बारे में बताया था, क्योंकि आजकल सेल्फी का जो ट्रेंड चल रहा है, तो सेल्फी का कोई आपने विशेष प्लेस बनाया है? देखिए वो स्पेशली सेल्फी के लिए नहीं है, अच्छा। पर हम कह सकते हैं एक तरह से सेल्फी के लिए। अच्छा। एक वॉल बनाई है हम लोगों ने, जैसे बड़े बड़े स्टार जब कोई फिल्म फेयर अवार्ड में जाते हैं तो उनके पीछे जिस तरह का बैकग्राउंड होता है, उस तरह का बैकग्राउंड हमने बनाने का ट्राई किया है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये सर्टिफाइड कोर्स है। ओके। हम इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीखने के बाद। आपका टेस्ट देने के बाद हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं, तो उस वॉल पे, उस वॉल का बैकग्राउंड लेके आपकी फोटो खींची जाए। तो मुझे तो बड़ी जिज्ञासा हो रही है उस वॉल को देखने की, कहीं विजिट करते हैं आखिर कैसी वॉल? वेल तो सर, ये बहुत अच्छा आपने बॉक्सेस यहाँ पर बना के रखे हैं और बहुत अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये आइडिया कहाँ से मिला है आपको? ये एक्चुअली हम लोग स्क्रॉल कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा। अच्छा। और जब हम इसका डिजाइन बना रहे थे इंटीरियर का, तब मैंने सरफराज को बोला था कि हम कुछ इस तरह से करेंगे। तो फिर इन लोगों ने दिमाग लगाया कि हम बैनर ही बनवा के लगवा दें। अच्छा। फिर इसको वैसे इस वॉल का क्या उद्देश्य है इस एकेडमी में, मतलब इसका क्या यूज करेंगे आप? इसका केवल सर्टिफिकेट के लिए यूज किया जाए। सेल्फी के लिए तो हम लोगों ने बस ऐसे ही नाम दे दिया है, बाकी जब कोई जैसे कि सरप्राइज थोड़ा प्रैक्टिकल करें, सरप्राइज जैसे ऐसा है कि अगर हम कुछ सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं या कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसका जो भी विनर होगा, उस विनर को यहाँ पर लाकर हम उसको फोटोग्राफ रख सकते हैं कि ये बंदा प्रैक्टिकली थोड़ा सा सभी को बताएं इस प्रकार से, जैसे कि सरप्राइज में सर्टिफिकेट दे रहे हैं और किशन सर भी यहाँ पर आए। ये बैकग्राउंड जो है वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का काम करेगा, और अट्रैक्शन के साथ साथ वो आपकी एमिनेंस एकेडमी का आपको है, तो सर्टिफिकेट में तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, बैक साइड में दिखेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिली। वेल, तो मुझे बहुत ही मजा आया इस एकेडमी में, किशन से और हमारे सरफराज सर से मिलकर के बड़ा आनंद मिला मुझे। और जो हमने क्लास का जो यहाँ पर सेटअप जो देखा है, वाकई में अनबिलीवेबल। बड़वानी में शायद ही कहीं पर, इवन मैं यूं कहूंगा कि जिले में शायद ही कहीं पर इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के लिए इतना अच्छा यहाँ पर एकेडमी कहीं होगा। अनबिलीवेबल यहाँ पर क्लासेस है, अनबिलीवेबल। आप यहाँ पर देखेंगे कि सारी जो व्यवस्था है, चाहे वो गेस्ट के लिए हो, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे वो हमारा सेल्फी पॉइंट हो, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, हर प्रकार की सुविधाएं ये एकेडमी आपको दे रहा है। तो मैं आप सभी से बस यही गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने बच्चों को, अपनी गृहिणियों को, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग सुन रहे हैं जिन्हें स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है, वे जरूर इस एकेडमी को ज्वाइन करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।